हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, जिसका प्रश्नावली 2 का सी हम पढ़ रहे हैं अभी, और इसका लगभग 5 या 6 क्लास हमारा हो चुका है। ठीक है, चूंकि हम भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे हैं, यही कारण है कि इसमें प्रश्नों की संख्या अधिक है और टाइम भी कुछ अधिक इसमें लग जाता है। ठीक है, अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर बात किया जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यदि बात किया जाए तो हम इस चैप्टर का प्रश्नावली 2 का सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर इसका A78 होगा। ठीक है, इसमें हम 10 तक प्रश्न पढ़ चुके, 9 तक प्रश्न पढ़ चुके हैं, और इस 9 तक के प्रश्न में क्या क्या चीज हमसे बनवाया गया है, तो इसमें हमें 2 अंकों पर आधारित प्रश्न पढ़वाया गया है, और उसके अलावा 4 प्रश्न उम्र समस्या यानी कि एज प्रॉब्लम से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपको इजीली बता दिया गया है। आज हमें जो प्रश्न पढ़ना है प्रश्न संख्या 10 है, और देखिए प्रश्न संख्या 10 का डिमांड क्या है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो प्रश्न 100% आपको समझ में आएगा और प्रॉब्लम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, अब चलिए यहां पर प्रश्न कह रहा है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। एक कार्यक्रम है जिसमें कितने विद्यार्थी भाग लेते हैं? 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, प्रश्न आप समझिए, कह रहा है कि एक कार्यक्रम है जिसमें 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, और शर्त क्या है कि वहां पर जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मान लेते हैं कि अगर लड़का 1 गो है तो लड़की 5 गो होगी। ठीक है, 4 गो अधिक है तो 5 गो होगी। अगर लड़का 2 गो है तो लड़की 6 गो होगी। अगर लड़का 3 गो है तो लड़की 7 गो होगी, और यही इसका जवाब होगा, लड़का 3 गो और लड़की 7 गो, तब तो 4 गो फालतू हुआ और 7 3 10 हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, अब प्रश्न कह रहा है कि इसे आलेखीय विधि से हल करें। क्या करना है? इसे आलेखीय विधि से हल कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं। जब इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो कह रहा है कि इसमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालना है। दोनों में से हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग नहीं मानना है। ठीक है, कोई एक संख्या मानेंगे और उसी के हिसाब से प्रश्न को हम बना लेंगे। लिखेंगे माना के लड़कों की संख्या क्या है? क्या मान ले? x है। ठीक है, तो लड़की की संख्या बराबर, तो लड़की के संख्या बराबर, लड़की की संख्या क्या है? तो लड़का की संख्या से 4 गो अधिक है। अधिक के लिए प्लस लेते हैं या माइनस लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो लड़की की संख्या जब निकालना होगा तो x और प्लस में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहां हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है कि दोनों को मिलाकर, लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर क्या गो बच्चा है, क्या गो छात्र है और छात्राएं हैं? 10 गो है। लड़का लड़की दोनों को मिला दिया जाए तो कुल विद्यार्थी क्या गो है? 10 गो है। तो लिखेंगे प्रश्न से आप इस दोनों को मिलाइए, यानी कि आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। अगर आप लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ते हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 10 है। आगे बढ़ाएं, x और x कितना हो जाएगा? 2x, और प्लस में 4 के बराबर में 10, ये 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2x के बराबर में 10, ये प्लस 4 इधर आया तो -4, यानी कि 2x बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6। आगे बढ़ाएंगे तो x का मान 6/2, 2 से 6 में भाग दिया, कितना मरतबे कटा? जब हम आगे बढ़ाएंगे तो x का मान क्या आया? 3 आया ना। अब हम क्या लिखेंगे? अतः लड़कों की संख्या यहाँ पर क्या है? लड़कों की संख्या है x, और x का मान क्या है? 3 है। और लिखेंगे लड़कियों की संख्या हमने क्या लिया था? तो लड़कियों की संख्या हमने x +
4 लिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 4 लिखे, x का वैल्यू क्या आया हुआ है 3 और प्लस में 4 तो 3 और 4 7। एक आपका ये जवाब हो जाएगा और दूसरा ये, दोनों को जोड़िए तो 10 को विद्यार्थी पुर रहा है या नहीं पुर रहा है, 3 और 7 10, और इससे ये 4 को एक्स्ट्रा है या नहीं है, यानी कि आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ाया जाए आगे। चलिए अब देखिए आप, अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, मूल्य पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। मूल्य पर आधारित प्रश्न अगर बोला जाए तो आपसे दाम निकलवाया जाएगा। देखिए अभी जो आपका गणित चल रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाइए, ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही आपका टेस्ट भी होने वाला है। देख लिया जाएगा कि वाकई में जो आपको पढ़ाया गया है आप कहां तक उस पर कमांड कर पाए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2025 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें रिकॉर्ड तो रिजल्ट चाहिए, बात समझ रहे हैं। और जो रिकॉर्ड तो रिजल्ट होगा वो उन्हीं बच्चों का आएगा जो मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो भाई अब फिर, और एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में वैल्यू किसका है पता है? एक्सपेंसिव चीज का है। जो फ्री का चीज होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं अपने मोहल्ले में अगल बगल में बहुत देहाती कुत्ता बुवाते रहता है। जब वो आपके दरवाजे पर जाता है तो आप उसको एक रोटी तक नहीं देते हैं, लेकिन वही जो विदेशी नस्ल का कुत्ता होता है उसको आदमी जाता है मार्केट से 10,000 15,000 में खरीद कर लाता है, और महीना में उस कुत्ते पर 10,000 15,000 का महीना खर्चो भी करता है। क्या है कि वो कुत्ता आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो कुत्ते हैं उनका नाम कुत्ता है, लेकिन काम वो जो उनका डाइट फाइट है वो इंसान से बढ़िया है। एक मेरे ही रिलेटिव है, वो रखे हुए हैं जर्मन शेफर्ड या ऐसे ही कुछ होता है, मुझे उतना पता नहीं है। अब देहाती कुत्ता फ्री में मिल जाता है इंसान को तो वो नहीं लाया, उस कुत्ता को खरीद कर लाया 10,000 में या 15,000 में, सिर्फ 1 या 1.5 महीने का था। और वो कुत्ता पूरा दिन में 3 टोकना भात खाता है और पर डे 1.5 kg दही खाता है, 1.5 kg। हर एक दिन अतरा कर उसको चिकन चाहिए, और उसके बाद पर्सनली उसके लिए साबुन, शैम्पू, कंघी, चॉकलेट, बिस्किट रखा गया है। हर 2 महीना पर उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, दिखाना है उसको डॉक्टर को कि इसको कुछ बीमारी तो नहीं है, और हर 2 महीना 3 महीना या कितने दिन के अंतराल पर उसको सुइया दिया जाता है कि कहीं बाय द वे किसी को भमोर लेता है तो बिख ना लगे। ये जो बात है, ये बात सिर्फ कुत्तों के ऊपर लागू नहीं होता है। इस एग्जाम्पल से क्या पता चलता है? इस एग्जाम्पल से यही पता चलता है कि अगर आप एक्सपेंसिव है, अगर आप महंगे हैं तो आपका वैल्यू है, लेकिन अगर आप फ्री में मिल जा रहे हैं किसी को तो आपका कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब एक्सपेंसिव वो क्यों है? क्योंकि विदेशी नस्ल है। आप कैसे एक्सपेंसिव हो सकते हैं? तो जब आपके अंदर वो गुण आएगा तब तो आप एक्सपेंसिव होंगे ना। अब क्या है कि आप लोगों की आदत क्या है कि सपोज दैट आपका कोई दोस्त है, आपको फोन मिलाया, आप पटाख से फोन उठाते हैं, हेलो, सामने से जवाब आता है, कहाँ हो? यही है, आओ ना। तो ठीक है आ रहे हैं। अब तुम्हारा फोन तुम्हारा दोस्त काटेगा, कहेगा अरे वो ऐसे ही निठल्ला है, फोन किया देखो 2 मिनट में भाग कर आएगा मेरे पास, और वही तुम करते हो। यही कारण है कि तुम्हारा वैल्यू कम है। और वही है, तुम निठल्ले बैठे हुए हो, फोन आ रहा है, आराम से बैठकर देखते रहो, एक बार पूरा फुल रिंग गुजर गया, उठाए मत करो, दोबारा फिर फोन करेगा वो। अब दोबारा में जब देखो कि अब फोन कटने वाला है तब उठाओ, सामने से पूछेगा कहाँ था, तो बोलो अरे थोड़ा काम में बिजी थे। अरे आओगे फुर्सत में हो तो बोलो कि नहीं अभी तो एक काम में लगे हुए हैं, वो फोन काट देगा और तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा।
लेकिन जैसे ही तुम किसी के लिए उपलब्ध होते हो, सामने यही बातें आती है कि अरे निठल्ला है, और तुम्हारा वैल्यूएशन वहीं पे कम जाता है। तो एक्सपेंसिव कैसे बनना है और प्राइसलेस कैसे बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अगर आप एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, इस समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल ही आप देख रहे हैं कि एक जो एक्सपेंसिव कुत्ता ही है, उसका देखभाल कैसे किया जाता है, और जो फ्री में जो चीज मिल जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं, उस कुत्ता का कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं? चलिए बढ़ते अगला प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, अब देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का जब इकट्ठे दाम जोड़ा गया तो उसका मूल्य क्या रुपया आया? 6 रुपया आया। और कह रहा है कि फिर से 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य निकालिए। फिर से प्रश्न समझिए आप। कह रहा है कि एक पेंसिल और 1 कलम का मूल्य मात्र क्या रुपया है? 6 रुपया है। कह रहा है कि फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है, तो कह रहा है कि बताइए 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य क्या रुपया हुआ? आपको पता नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जो चीज आपको पता नहीं है उसको आप x और y के रूप में मान लीजिए। हम लिखेंगे यहां पर माना के कलम का मूल्य x रुपया तथा पेंसिल का मूल्य क्या है? पेंसिल का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या? अब चलते हम आगे। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न कह रहा है कि एक कलम और 1 पेंसिल का मूल्य 6 रुपया है। क्या रुपया है? 6 रुपया। अगर 1 पेंसिल कह रहा है तो एक से जब 1 से हम y में गुना करेंगे तो 1 y रह जाएगा, और जब 1 कलम कह रहा है और 1 से हम x में गुना करेंगे तो वो x ही रह जाएगा। ठीक है, आपको मूल्य निकालना है। अब देखिए जरा आप ये बताइए, अगर आपको कहा जाए कि 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, क्या रुपया है? 5 रुपया है। 1 कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो 3 को कलम का मूल्य क्या होगा? कैसे पता चला? तो हम क्या करते हैं कि जो कलम का मूल्य है, कलम के मूल्य में इसके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कलम के संख्या से हम क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं ना। जो दाम है उसमें संख्या से गुना कर देते हैं। अब वही चीज यहाँ पर आपको करना है। यहाँ पर देखिए कलम का दाम क्या है? 1 रुपया है। 1 रुपया कलम का दाम है, और कह रहा है कि 1 कलम है, तो 1 से जब x में गुना होगा तो क्या आएगा? x ही आएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से x, और कह रहा है कि 1 पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य क्या है? y है, और क्या को पेंसिल है? 1 है। जब इसको गुना करेंगे तो y से 1 में गुना हुआ, क्या हुआ? y हो गया। कह रहा है कि जब दोनों को मिलाया गया तो दाम क्या रुपया था? ये आपका हो गया समीकरण पहला। हो गया ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः, किस चीज से? प्रश्न से। अब आइए, अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए, अब कह रहा है यहाँ पे बुआ कि 3 पेंसिल, यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि 3 पेंसिल, पेंसिल का मूल्य क्या है? y है। 1 पेंसिल था तो 1 y, अब 3 को पेंसिल है तो 3 से y में गुना होगा तो क्या होगा? 3y हो जाएगा। यहाँ पर लिखे 3y, लिखे ना। और उसके बाद कह रहा है कि 5 कलम, यहाँ देखिए 1 कलम था और कलम का मूल्य हमने x रुपया लिया है, तो 1 कलम का मूल्य 1 x आया, तो 5 कलम का मूल्य क्या x आ जाएगा? 5x आएगा। 5x आएगा। दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि कभी भी जो दाम निकाला जाता है जोड़कर ही दाम निकाला जाता है। जब 2-3 वस्तुओं का दाम निकालने को बोला जाए तो जोड़कर निकाला जाता है के बराबर में। अब कह रहा है कि 2 पेंसिल, यहाँ देखिए
एक गो पेंसिल था तो एक गो वाई, 3 गो पेंसिल था तो 3 गो वाई, लेकिन अब कह रहा है 2 गो पेंसिल था क्या गो वाई, 2 वाई। और उसके बाद कह रहा है 2 पेंसिल और 1 कलम। यहां देखिए 5 गो कलम था तो 5 गो एक्स, 1 गो कलम है तो 1 गो एक्स हो जाएगा। 2 पेंसिल और 1 कलम, 1 गो कलम है तो 1 गो एक्स का 4 गुना है, 4 गुना है मतलब 4 से गुना है, 4 से यहाँ पर गुना है। आगे बढ़ाएंगे जब हम इसे तो क्या होगा, अब आप यहाँ देखिए 5x का 5x प्लस 3y के बराबर में 4 से 2 में गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, y का y, और 4 से x में गुना होगा तो 4x। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आप इस दोनों स्टेप को उठाकर इधर ले आइए। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है 5x के बगल में ये x वाले को लाना है, प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x, और यहाँ देखिए प्लस 3y तो प्लस 3y, और ये 8y है प्लस में, इधर आया तो माइनस में 8y के बराबर में इधर क्या बच गया। आगे बढ़ाए, 5 गो x में से 4 गो x जाएगा तो 1 गो x, और यहाँ देखिए 3 गो y में से 8 गो y जाएगा तो माइनस में 5 गो y के बराबर में 0। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। दोनों समीकरण को आप हल कर सकते हैं। अब क्या आप लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से लिखेंगे, किसको बराबर कर लेना है, y वाले को। क्यों, क्योंकि y वाला समीकरण 2 में माइनस में है और समीकरण 1 में प्लस में है। कर सकते हैं। अगर गुना नहीं करना होगा तो आप x वाले को ही बराबर कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी बराबर है। नीचे वाले का साइन चेंज कीजिएगा, x से x कैंसिल, एक यहाँ का y और 5 गो यहाँ का y, 5 गो और एगो 6 गो y के बराबर में 6, 6 से 6 एक मर्तबे कट गया, y का मान आया 1, y का मान क्या आया, 1 आया। y आप किसका मूल्य लिए हुए हैं, पेंसिल का, यानी कि एगो पेंसिल का दाम 1 रुपया, और जब हम y का मान यहाँ 1 रखेंगे, ये 1 इधर आया तो 6 में से घटेगा 5, x का मान आ गया 5, यानी कि कलम का मूल्य 5 रुपया है। कलम का मूल्य 5 रुपया और पेंसिल का मूल्य 1 रुपया। आप आंसर मिला लीजिए, क्या है, वही है ना। इतना छोटा छोटा प्रश्न है कि इसका जवाब, इसका समीकरण मुंह पर सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बनेगा या नहीं बनेगा, या समीकरण को सॉल्व किया जाए, बन जाएगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। इरेज कर दिया जाए इसको। कह रहा है कि 2 कक्षा है, ठीक है, 2 गो कक्षा है, एगो कक्षा का नाम है ए और दूसर का बी। कक्षा यानी कि वर्ग, यानी कि क्लास, ठीक है। 2 गो कक्षा है, एगो का नाम है ए और दूसर का है बी। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, अगर यहाँ से 5 गो विद्यार्थी इसमें भेज दिया गया, ठीक है, सिर्फ आप प्रश्न समझते रहिए, बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 कक्षा ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, कक्षा ए से 5 गो विद्यार्थी अगर बी में भेज दिया जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाती है। अगर यहां से 5 गो इसमें भेज दिया जाए तो दोनों का संख्या आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन जब कक्षा बी से 5 गो विद्यार्थी ए में भेज दिया जाए तो ए में विद्यार्थियों की कक्षा तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की 2 गुनी हो जाती है। तो दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है, अगर आप समझ जाते हैं एक बार में तो इस प्रश्न में फिर जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगा। प्रश्न कह रहा है कि अगर इसमें से हम 5 गो विद्यार्थी इसमें भेज दिए, क्या गो भेजे, 5 गो, तो दोनों में विद्यार्थी बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जब यहां से 5 गो विद्यार्थी इसमें भेज देते हैं, इसमें से 5 गो विद्यार्थी इसमें भेज देते हैं, तो क्या होता है पता है, यहां पर जितना विद्यार्थी है इस विद्यार्थी का इसमें संख्या कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं अगर यहाँ पर 5 गो विद्यार्थी है तो इसमें क्या गो हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, ठीक है।
यहां से 5 गो इसमें गया तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गई, लेकिन जब बी से 5 गो विद्यार्थी ए में आया तो इसका दुगुना विद्यार्थी कक्षा ए में हो जाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए कक्षा ए में क्या गो विद्यार्थी है और कक्षा बी में क्या गो विद्यार्थी है। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप 100% इस प्रश्न को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को। हाँ, इसको मिटा दे। चलिए, दो गो आपके पास कक्षा है, कक्षा ए और कक्षा बी। दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की मूल संख्या निकालनी है, जो कि आपको पता नहीं है, और जो चीज आपको पता नहीं है उसको आप x और y के रूप में मान लीजिए। अब देखिए वो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि कक्षा ए में x तथा कक्षा बी में कितने विद्यार्थी है, y विद्यार्थी है। ठीक है, तो प्रश्न से यहाँ देखिए कितना इजी वे में ये प्रश्न बनेगा, सुनने में इतना अटपटा और बनाने में इतना हल्का, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कह रहा है कि कक्षा ए में से 5 गो विद्यार्थी को भेजा गया। ठीक है, कक्षा ए में से 5 गो विद्यार्थी को भेजा गया। कक्षा ए में क्या गो विद्यार्थी था, x गो था। इसमें से 5 गो अगर विद्यार्थी हम दूसरे क्लास में भेजते हैं तो इसमें विद्यार्थी कम जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा। यहाँ ध्यान से सुनिए, अगर हम कक्षा ए में से विद्यार्थी को भेजते हैं, कक्षा ए में टोटल क्या गो विद्यार्थी है, x गो है। अगर इसमें से हम 5 गो विद्यार्थी दूसरे क्लास में भेजेंगे तो इसमें विद्यार्थी कम जाएगा या बढ़ जाएगा, कम जाएगा। कम के लिए घटाओ या जोड़, 5 गो विद्यार्थी भेजे तो क्या गो विद्यार्थी कम गया, जय को भेजेंगे तय हो गया ना, कमेगा, 5 गो कम गया। और इधर आएंगे तो कक्षा, ये विद्यार्थी कहाँ गया है, कक्षा बी में, तो कक्षा बी में y को विद्यार्थी था। अब जरा ये बताइए, यहाँ से 5 को विद्यार्थी इसमें आया तो इसमें विद्यार्थी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ेगा तो प्लस या माइनस, प्लस। अब 5 को विद्यार्थी इसमें आया था, क्या को विद्यार्थी बढ़ गया, 5 गो। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, बीच में बराबर का सिंबल, समझने में कोई तकलीफ थोड़ा सा भी नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ाइए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x, ये प्लस y इधर आया तो माइनस y के बराबर में 5, और ये माइनस 5 इधर आया तो प्लस 5। आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस y बराबर 5, 5 10, ये हो गया आपका समीकरण पहला। समझने में कोई तकलीफ है नहीं ना, आगे बढ़ाए प्रश्न को। चलिए अब आगे कह रहा है कि यदि कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी का 2 गुना हो जाएगा। किसका 2 गुना हो जाएगा, बी का 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। प्रश्न से, ए बाबू इधर ध्यान दीजिए, देखिए कितना इजी प्रश्न है, इतना अटपटा है और कितना इजी तरीका से बता दे रहे हैं। अब कह रहा है यहाँ पे बीच में बराबर दे देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बार क्या किया गया, पहला स्टेप में यहां से यहां पर बच्चा को भेजा गया था, लेकिन अब यहां से यहां पर बच्चा को भेजा जाएगा। कक्षा बी में से 5 को विद्यार्थी को भेजा गया है, कक्षा बी में क्या को विद्यार्थी है, y गो। इसमें से 5 को विद्यार्थी इधर भेज दिया गया तो इसमें विद्यार्थी कमेगा या बढ़ेगा, क्या को कम जाएगा, जय को भेजा जाएगा तय को ना कमेगा, 5 को कम गया, कमा या नहीं कमा। और जब ये 5 को विद्यार्थी इधर आया तो इधर विद्यार्थी बढ़ जाएगा या घट जाएगा, क्या को बढ़ेगा, 5 को बढ़ गया। अब प्रश्न कह रहा है कि अब जो शर्त है यहाँ पर कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी का 2 गुना है, 2 गुना है मतलब 2 से गुना है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, आगे बढ़ाएं तो अब देखिए x प्लस 5 के बराबर में 2 से y में गुना होगा, 2y और माइनस 2 पंचे 10। इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो देखिए x 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y के बराबर में ये माइनस 10 को माइनस 10 लिख दिए, और ये प्लस 5 जब इधर आएगा तो माइनस 5। आगे बढ़ाएं तो x माइनस 2y के बराबर में माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण 2, हुआ ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद लिखना है समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस y के बराबर में 10 और उसके बाद x माइनस 2y के बराबर में माइनस 15 है। क्या इसमें किसी को बराबर भी करना है या ऑलरेडी बराबर है, x वाला बराबर है, साइन चेंज करेंगे, चेंज हो गया।
अब देखिए 2 गो वाई में से 1 गो वाई गया तो 1 गो वाई के बराबर में, अब आप यहाँ पर देखिए 15 गो और 10 गो 25 गो। अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 10 है। चलिए अब समीकरण 1 हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 10 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो x माइनस वाई का मान 25 के बराबर में 10 है, माइनस 25 उधर गया तो 10 प्लस 25, 25 और 10 कितना हो गया, 35 हो गया। अब नीचे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या x बराबर, x का मान कितना आया हुआ है, 35 है, 35, और कक्षा b में विद्यार्थी की संख्या y बराबर कितना है, y का मान 25 है, तो यहाँ पर ये आ गया 25, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब जरा आप देख लीजिए शर्त का पालन कर रहा है कि नहीं। पहले a लिखा हुआ है, और a को हम माने x, तो x का मान है 35, और इधर हम लिखेंगे क्या, 25 लिख दे। पहला कंडीशन में क्या बोला गया था, यहाँ देखिए पहला कंडीशन में कहा गया था कि 5 को विद्यार्थी इधर से उधर जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 5 को यहाँ से यहाँ पर भेजिए, 35 गो है, 5 को चला गया तो यहाँ पर क्या को बचा, और इधर 25 गो है तो 5 को इधर बढ़ गया तो क्या हो गया, बराबर हुआ या नहीं हुआ। और दोबारा कह रहा था कि अगर 5 को यहाँ से यहाँ भेजते तो इसका ये 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 गो यहाँ से 5 को भेजा गया तो यहाँ पर क्या को बच गया, यहाँ पर 35 है तो 5 को बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 को। देखिए तो दूसर का कंडीशन में 2 गुना हुआ या नहीं हुआ, यानी कि प्रश्न जो बना हुआ है बिल्कुल क्या है, समझने में कहीं कुछ परेशानी नहीं ना, बनेगा प्रश्न पूरा कंप्लीट करके लाएंगे आप लोग। चलिए।